अब आंगिक प्रश्न हल करते हैं। पहला आंगिक प्रश्न है, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो फिर से बच्चों, जो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है कुल आवेश, कुल आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो Q इक्वल टू है 1 कूलाम। दूसरा हमने निकालना है एक कूलाम की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये दो चीज़ें। अब हमको एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप एक सूत्र याद रखिए, Q बराबर होता है NE, जहाँ Q कुल आवेश है, N यहाँ के लिए, इस क्वेश्चन के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और जब आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे तो वहाँ पर N उन कणों की संख्या हो जाता है और E उन कणों के लिए आवेश हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार Q कुल आवेश, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू रखिए, यहाँ पे आ जाएगा 1 कूलाम इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब आपको, क्योंकि N आपको निकालना है, तो N निकालने के लिए ये आपका इस तरह पक्षांतर हो जाएगा 1 कूलाम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब कूलाम कैंसिल हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपको मिलेगा 1 अपॉन 1.6 10⁻⁻19, ये हर में था तो ये अंश में जाता है, तो ये आपको बन जाता है 10⁻+19। अब यहाँ पर हमको पता है कि हर को आपको पूर्ण संख्या बनाना होता है 16, ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10⁻19। तो अब आप इसके बाद इसको हल करेंगे तो जो आपको यहाँ प्राप्त होगा वो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। आंकिक प्रश्न देखिए, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो फिर से प्रश्न में जो दिया गया उसको नोट कीजिए। इसमें आप लिखेंगे बैटरी का विभवांतर V बराबर 6 वोल्ट, आवेश Q बराबर 1 कूलाम। आपको ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा आपको पता होना चाहिए बच्चों, जितना कार्य किया जाता है उतनी ही ऊर्जा होती है। फिर आप लिखेंगे विभवांतर V बराबर W/Q, यानी विभवांतर V बराबर कार्य W/ आवेश Q, और उसमें जो मान आपको दिए गए हैं वो आप मान रख देंगे, विभवांतर का मान और आवेश का मान रखेंगे। तो आपको जो W की वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू उसकी ऊर्जा हो जाएगी कि हम उतनी ऊर्जा उसको प्रदान करेंगे। अब आपका अगला प्रश्न आता है, अगला आंकिक प्रश्न है बच्चों। इसमें आपने ये सर्किट बनाया है, परिपथ बनाया है। इस परिपथ के आधार पर ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न एक का परिपथ दोबारा खींचिए। इसमें प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर और 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। आपने उस जो परिपथ आपने बनाया है उस परिपथ में आपने ये संशोधन करना है। तो देखिए, ये परिपथ मैंने आपके लिए बनाया है। इसमें प्रश्न की शर्त के अनुसार प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर, यानी सभी प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली धारा को नापने के लिए एमीटर लगेगा, जो श्रेणी क्रम में लग जाएगा। और दूसरा वो कह रहा है कि 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आपको नापना है। तो क्योंकि केवल 12 ओम के सिरों का विभवांतर नापना है, तो उसी के पार्श्वक्रम में हम वोल्टमीटर लगाते हैं। अब देखिए, हमको निकालना क्या है, एमीटर का और वोल्टमीटर का पाठ्यांक। एमीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा, तो परिपथ फिर से आप क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप लिखेंगे। परिपथ का विभवांतर V बराबर 6 वोल्ट, R1 5 ओम, R2 8 ओम, R3 12 ओम। इसलिए परिपथ का
कुल तुल्य प्रतिरोध। और तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आप देखिए किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम के तुल्य प्रतिरोध का मान निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ऐड कर देंगे, आपको टोटल प्रतिरोध R मिल जाएगा। उसके बाद हमको धारा I निकालनी है, तो वहां पर आप कहेंगे ओम के नियम से V बराबर IR। V आपको ये दिया गया है और R आप इसके इनका जब तुल्य प्रतिरोध आप निकालेंगे आपको उससे R मिल जाएगा। तो V बराबर IR में जब आप मान रखेंगे V और R का, तो आपको I का मान मिल जाएगा जो परिपथ में प्रवाहित धारा या मीटर A के पाठ्यांक को दिखाएगा। सेकंड चीज आपको निकालनी है 12 ओम प्रतिरोधक का वोल्टेज। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने श्रेणी क्रम के लिए पढ़ा है कि धारा समान होती है, विभवांतर अलग अलग होता है। धारा समान है तो जो धारा का मान अभी हमने निकाला है V बराबर IR से, जो पूरे परिपथ के लिए है, तो वही धारा इसके लिए हो जाती है। तब आप केवल वहां पे लिखेंगे 12 ओम के प्रतिरोध के लिए धारा I का मान जो अभी आपने निकाली है, प्रतिरोध R बराबर इसके लिए हो जाएगा केवल 12 ओम। यहाँ आप पूरे परिपथ का प्रतिरोध नहीं लिखेंगे, केवल आपको इसका विभवांतर निकालना है, तो R बराबर 12 ओम हो जाएगा। तो V का मान फिर से ओम के नियम से V बराबर IR, और I की वैल्यू आपने अभी निकाली है, R बराबर 12 ओम है, तो V का मान आपको मिल जाएगा। और आपने फिर से ये कंफ्यूज नहीं करना है कि ये V और ये V, जो यहाँ पर श्रेणी क्रम के नियम को आप ध्यान देना, टोटल वोल्टेज बराबर होता है जितने भी प्रतिरोध वहां पे जोड़े जाते हैं उनके वोल्टेज के टोटल के बराबर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आंक के क्वेश्चन है बच्चों, ये समझने के लिए देखिए। जब A 1 ओम तथा 10 की घात 6 ओम, B 1 ओम 10 की घात 3 ओम तथा 10 की घात 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे। दो कंडीशन दे रखी है, एक कंडीशन में 1 ओम और 10 की घात 6 ओम, दूसरी कंडीशन में 1 ओम 10 की घात 3 ओम और 10 की घात 6 ओम। पार्श्वक्रम प्रतिरोध में जब प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है, तो हमने पढ़ा है कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका मान कम आता है, और जब आप इसका मान निकालेंगे तो ये जो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है, जो संयोजन में वो प्रतिरोध जिसका मान सबसे कम होता है उससे भी कम आता है। यानी यहाँ पर 1 ओम और 10 की घात 6 ओम है, तो इस संयोजन का जो प्रतिरोध होता है वो उसका मान 1 ओम से कम होता है। दूसरे संयोजन में भी जो सबसे छोटा प्रतिरोध है वो आपका 1 ओम है, तो जो इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा उसका मान 1 ओम से कम आएगा दोनों परिस्थितियों में, इसमें पहली A में भी और B में भी। तो इसमें सिर्फ आप इतना ही आपको आंसर लिखना है कि इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान 1 ओम से कम आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत रोस्टर तथा 500 ओम का एक जेल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्वक्रम में संयोजित हैं। सबसे पहले आप नोट कीजिए, इसमें आपको 3 उपकरण दिए गए हैं, तो तीनों के प्रतिरोधों का मान दिया गया है। आप इसमें लिखेंगे R1 बराबर 100 ओम, R2 बराबर 50 ओम, R3 बराबर 500 ओम, और वोल्टेज विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट। अब आगे प्रश्न है, उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। अब आप यहाँ पर फिलहाल अब हम इस शर्त को छोड़ देते हैं, उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि समान स्रोत से संयोजित करने पर वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। तीनों युक्तियां पार्श्वक्रम में संयोजित हैं, हमने उनकी विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। और पार्श्वक्रम में संयोजन के लिए जब आप धारा का मान निकालेंगे, तो जब हमने पार्श्वक्रम संयोजन का जो नियम पढ़ा है, पार्श्वक्रम संयोजन के लिए सबसे पहले हम इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, जिसके लिए आप सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इस तरह से आपको इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। जब आपको R का मान मिल जाएगा, R के मान मिलने के पश्चात V आपको दिया गया है, फिर आप ओम के नियम का प्रयोग करेंगे V बराबर IR, और वहां से आपको पूरे परिपथ की धारा I मिल जाएगी।
अब आपको परिपथ की धारा आई मिल चुकी है। तीनों प्रतिरोधों की आई हमको अलग अलग नहीं निकालनी है, केवल हमको वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं, यानी पूरे परिपथ की जो धारा होती है वो आई हमको मिल जाएगी। अब कह रहा है कि उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। अब बच्चों इसमें आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है कि ये 3 पहले ही लगे हुए हैं, इसको हमको फिर से लगाना है, नहीं। यहाँ पर शर्त सिर्फ इतनी है कि विद्युत स्रोत और धारा का मान वही है, यानी जब हम विद्युत स्त्री लगाएंगे तो विद्युत स्त्री हम वहां पे लिखेंगे विद्युत स्त्री को इसी परिपथ में लगाने पर विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट और धारा I जो अभी हमने निकाली है, धारा उसके लिए वही आ जाएगी, वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है, धारा का मान I आपको मिल जाएगा। तो जब V और I दे रखा है तो आप इसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं, और इसका प्रतिरोध आप देखेंगे कि ठीक उतना ही आता है जितना इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध आप निकालते हैं। अगर आपने सही से मान रखे हैं तो आपको जब आप इसका इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध और यहाँ पर V बराबर IR से विद्युत स्त्री का प्रतिरोध निकालेंगे तो दोनों का मान आपको समान रूप से मिल जाएगा।